अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं रियाजीदान और मैं हूं उस्मान अली। आज हम एक्सरसाइज 1.6 के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं, जिसका हमने क्राइमर रूल के साथ भी सॉल्व किया था और यूजिंग मैट्रिक्स इनवर्स मेथड के साथ भी सॉल्व किया था। तो आज हम इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 सॉल्व करेंगे, जिसको हमने क्राइमर रूल के साथ भी सॉल्व करना है और मैट्रिक्स इनवर्स मेथड के साथ भी सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल रियाजीदान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ। The perimeter of the rectangle is 150 centimeter. Find the dimension of the rectangle. इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहा जा रहा है कि जो आपने रेक्टेंगल ले लेना है, उसकी जो आपके पास लेंथ है, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ, यानी लेंथ जो है वो 4 टाइम करें तो फिर वो विड्थ के बराबर है आपके पास। ये आपने इनकी इक्वेशंस बनानी है, तो इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा। लेट करते हैं। लेट हमारे पास लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ को हम क्या लेते हैं, लेंथ इज इक्वल टू x, और इसी तरह विड्थ आपके पास आ जाएगी, विड्थ इज इक्वल टू आपके पास है y। हमने ये फर्क कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के मुताबिक देखते हैं। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ, यानी लेंथ 4 टाइम ज्यादा है विड्थ से। तो लेंथ 4 टाइम ज्यादा है विड्थ से, 4x इज इक्वल टू y आपके पास आ जाएगा। इसको मुकम्मल तौर पे इक्वेशन में चेंज करते हैं। 4x माइनस y इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई कि यहां पे उसने बोला क्या था, 4 टाइम ऑफ लेंथ इज इक्वल टू विड्थ। तो 4 टाइम लेंथ हमने ले लिया, विड्थ के इक्वल आ गई, तो y को इस तरफ ले आए, ये आपके पास इक्वेशन 1 बन गई। अब दूसरी देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 150। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? पेरीमीटर इज इक्वल टू लेंथ प्लस 2 विड्थ के इक्वल होता है। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? पेरीमीटर का फार्मूला है 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ। तो 2 लेंथ कितनी है? 2x प्लस 2 विड्थ इज इक्वल टू पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर उसने बताया है किसके इक्वल है? 150। ये आपके पास इक्वेशन 2 बन गई। फिर उसने कहा फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। डायमेंशन यही है आपके पास, लेंथ और विड्थ आपने इसकी फाइंड करनी है। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं। अब इनको हमने चेंज करना है मैट्रिक्स में। राइटिंग इक्वेशंस इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में इनको चेंज कर लेते हैं। ये आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म बनेगी। सबसे पहले x वाली साइड देख लेते हैं। x आपके पास क्या क्या है? 4 और x आपके पास क्या क्या है? इस तरफ इसके कोफिशिएंट x के क्या है? 4 और 2, 4 और 2, और y के कोफिशिएंट आपके पास क्या है? -1 और 2। इसी तरह से सेकेंडली आपके पास आ जाएगा x और y, और फिर इक्वल टू के दूसरी साइड पे आपके पास है 0 और 150। उनको भी लिख लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 0 और 150। ये आपके पास ये तरतीब बन गई। इसका नाम हम a रख लेते हैं, इसको x कह लेते हैं, इसको इज इक्वल टू b। तो हमने क्या फाइंड करना है? यहां से x इज इक्वल टू, a को इस तरफ ले आते हैं, a इनवर्स b। अब यहां पे इनवर्स मेथड अप्लाई हो रहा है, आप देख सकते हैं। a इनवर्स हमने फाइंड करना है। a इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a देखते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। a का डिटर्मिनेंट 4 2 -1 2, इसका डिटर्मिनेंट लेने लगे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों को आपस में, 4 मल्टीप्लाई विद 2,
बीच में -2 मल्टीप्लाई विद -1 सॉल्व करते हैं। 4 2s आर 8 और 2 1s आर 2 माइनस माइनस प्लस 2 आ गया, ये ऐड करके 10 बन जाता है विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो मजीद आगे सॉल्व हो सकता है। एडजॉइंट ले लेते हैं, एडजॉइंट ए का एडजॉइंट ले रहे हैं। एडजॉइंट कैसे लेते हैं, डायगोनल को आपस में इंटरचेंज करते हैं, 2 इधर 4 इधर, बाकी दोनों वैल्यूज के साइन चेंज, इसका -2 और इसका 1 आ जाएगा आपके पास। ये आपके पास इसका एडजॉइंट भी आ गया। अब दोनों वैल्यूज को हम A इनवर्स में पुट कर देते हैं। A इनवर्स आपके पास क्या आ जाएगा, A इनवर्स इज इक्वल टू यहां पे 2 1 -2 4 और ओवर में आपके पास आ जाएगा 10। ये आपके पास A इनवर्स आ गया। अब A इनवर्स की वैल्यू को पुट करते हैं हम इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 ये है, इसके अंदर पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू, A इनवर्स को इस तरह भी लिख सकते हैं 1/10 और यहां पे 2 1 -2 4 और साथ आपके पास क्या है b आपके पास क्या है 0 और 150। यहां पे x मैट्रिक्स लिख लेते हैं, वो क्या थी आपके पास x और y। 1/10 एज इट इज, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों मैट्रिक्स को। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई विद 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 150, नीचे -2 मल्टीप्लाई विद 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई विद 150, यहां पे 1/10, 2 मल्टीप्लाई विद 0 तो 0 आ जाएगा और 150 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई विद 0 तो 0, 4 मल्टीप्लाई विद 150 तो ये आपके पास आ जाएगा 600। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/10 और इस तरफ आपके पास है 150/600, ऐड करने के बाद आपके पास आ गया। अब 10 को अंदर अब डिवाइड कर लेते हैं, 150 डिवाइडेड बाय 10 और 600 डिवाइडेड बाय 10। डिवाइड करने से देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 0 0 के साथ कैंसिल तो 15 और 0 0 के साथ कैंसिल तो 60। ये आपके पास x और y मैट्रिक्स का आंसर आ गया, यानी कि इसमें x इज इक्वल टू 15 है और y इज इक्वल टू 60 है। सॉल्यूशन सेट आपने एंड पे जरूर लिखना है 15 और 60। ये आपके पास इसका पूरा मेथड है, मैट्रिक्स इनवर्स मेथड के साथ मैंने सॉल्व कर दिया है। आपके पास आंसर आ गया 15 और 16। अब मैं इसी क्वेश्चन को इधर से यानी मैट्रिक्स में जब आपने चेंज कर लिया है, यही वैल्यूज रहेंगी, बस आपने यहां से मैट्रिक्स बनी हुई है आपके पास और यहां से हमने क्रैमर रूल अप्लाई करना है। तो मैं इसको नेक्स्ट में आपको क्रैमर रूल के साथ सॉल्व करके दिखाता हूं। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं क्रैमर रूल। क्रैमर रूल के अंदर हम क्या करते हैं, क्रैमर रूल के अंदर हम देखते हैं a, सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट लिया जाता है। a का डिटर्मिनेंट 4 2 -1 2, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, 4 मल्टीप्लाई विद 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -2 मल्टीप्लाई विद -1 सॉल्व करके देखेंगे, 4 2s आर 8 और माइनस माइनस प्लस 2 1s आर 2, तो ये आपके पास आ गया 8 प्लस 2 तो 10 आ गया विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल होगा तो हम यहां पे क्वेश्चन को स्किप कर देंगे और लिख देंगे सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अभी आपके पास 10 आ गया, अब आपने बनाना है ax डिटर्मिनेंट कर दें। ax डिटर्मिनेंट यानी x वाली साइड पे कोफिशिएंट जो x के लिखे हैं इस साइड पे आपने पुट कर देना है b को। b आपके पास क्या है 0 150 और इस तरफ आपके पास -1 और 2 एज इट इज। इसका डिटर्मिनेंट मैंने ले लिया, ax बनाने के बाद मैंने दोनों साइडों का डिटर्मिनेंट ले लिया। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 0 मल्टीप्लाई विद 2 माइनस लगेगा बीच में, -1 मल्टीप्लाई विद 150 तो सॉल्व करते हैं, आंसर क्या आ जाता है 2 0s आर 0 माइनस माइनस प्लस 150, यानी इसका टोटल आंसर आपके पास आ जाएगा 150। ax डिटर्मिनेंट का आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह से ay डिटर्मिनेंट बनाते हैं,
ए वाई डिटर्मिनेंट कैसे बन सकता है? अब y वाले साइड, y वाले जो कोफिशिएंट है इनकी साइड में हमने b को पुट कर देना है, x वाले एज इट इज 4 2 और यहां पे आपके पास आ जाएगा 0 1 50। ले जी इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई विद 150 और -2 मल्टीप्लाई विद 0। तो सॉल्व करते हैं, 4 मल्टीप्लाई विद 150 तो आपके पास आ जाएगा 600 और -2 0 0, तो यानी ए वाई का भी आपके पास आंसर आ गया 600। ए वाई डिटरमिनेंट 600 आ गया। अब आपने वैल्यू फाइंड करनी है x की। x की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला x इज इक्वल टू ax डिटरमिनेंट ओवर a डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ax आपके पास आया है 150 ओवर, दूसरा आपके पास a का डिटरमिनेंट 10 आया है, दोनों को डिवाइड करते हैं तो आपके पास टोटल आंसर x का आ जाएगा 15। इसी तरह y फाइंड करने के लिए फार्मूला है a y डिटरमिनेंट ओवर a डिटरमिनेंट। तो यहां पे a y की वैल्यू अप्लाई करते हैं, a y है आपके पास 600 और a का डिटरमिनेंट आपके पास 10, 0 0 के साथ कैंसिल, तो ये आपके पास 60 आ गया, y इज इक्वल टू 60। तो सॉल्यूशन सेट में आपके पास वैल्यूज आ गई x इज इक्वल टू 15 और y इज इक्वल टू 60। ये आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट आ। प्रीवियसली हमने अभी इनवर्स मेथड के साथ सेम आंसर निकाला है 15 और 60, तो क्रैमर रूल के साथ भी आप देख सकते हैं यही आपके पास आंसर आया है। इसी तरह से मैं अब इस क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करूंगा, लेकिन मैं उसको इनवर्स मेथड के साथ सॉल्व करूंगा और क्वेश्चन नंबर 4 को मैं क्रैमर रूल के साथ सॉल्व करके दिखाऊंगा। बाकी दोनों मेथड आप खुद उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, टू साइड ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। इसके अंदर आपको बताया गया है कि टू साइड रेक्टेंगल की जो है वो डिफर कर रही है, यानी दो साइडें कौन सी होंगी, एक आपके पास लेंथ है एक आपके पास विड्थ है, दोनों डिफर कर रही है, यानी इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो आपके पास आंसर आता है 3.5। और इसी तरह फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की डायमेंशन फाइंड करनी है, डायमेंशन क्या है x और y, और कहता है इसका पेरीमीटर आपको दिया गया है 67। तो चलें सॉल्व करते हैं इसको, लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ आपके पास क्या है, लेंथ इज इक्वल टू x और विड्थ आपके पास क्या है, विड्थ इज इक्वल टू y। अब हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास क्या है देखते हैं। ये सबसे पहले डिफर कर रहे हैं x माइनस y इज इक्वल टू 3.5। यहां से हम पॉइंट खत्म करके इसको नॉर्मल इक्वेशन बना सकते हैं। तो इसका पॉइंट कैसे खत्म होगा, 3 पॉइंट खत्म करने के लिए नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी पॉइंट की जगह 1 और आगे एक वैल्यू है तो उसकी जगह पे 0 आपके पास आ गया। अब इधर आपके पास x माइनस y है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 को इस तरफ ले आते हैं तो 10x दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 10y इज इक्वल टू आपके पास आ गया 35। ये आपके पास इक्वेशन 1 बन गई। इस तरह से इक्वेशन 2 बनाते हैं, कहता है इट्स पेरीमीटर इज 67। तो पेरीमीटर देख लेते हैं, पेरीमीटर क्या होता है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67। ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। बड़ी आसानी के साथ ये आपको दोनों इक्वेशन मिल गई हैं। अब हमने इनको चेंज करना है मैट्रिक्स फॉर्म में, तो मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले x के कोफिशिएंट लिखते हैं, इधर आ जाएगा 10 और इधर आ जाएगा प्लस 2, y के कोफिशिएंट लिखते हैं -10 और पॉजिटिव 2 है आपके पास, और साथ आपके पास आ जाएगा x y और इधर आपके पास आ जाएगा 35 और नीचे आपके पास आ जाएगा 67। ये आपके पास 3 मैट्रिक्स बन गई। इनको बेशक आप नाम दे लें, ए मैट्रिक्स आपके पास आ गई, a इज इक्वल टू 10 2 -10 और 2, और x मैट्रिक्स आपके पास आ गई, x इज इक्वल टू x y, और इसी तरह से b मैट्रिक्स आपके पास आ गई, b मैट्रिक्स आपके पास है 35 और 67।
ये तीन मैट्रिक्स को हमने नाम भी दे दिए। अब हमारे पास फार्मूला क्या बनता है, इसकी जगह पे a, ये x इज इक्वल टू b, तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x a को इस तरफ लेके आते हैं, a इनवर्स b, यानी कि इनवर्स मेथड में ये अप्लाई कर रहा है उसके ऊपर। इनवर्स मेथड के साथ इसको सॉल्व करता हूं, क्राइमर रूल के साथ आपने इसको खुद सॉल्व करना है। यहां से हम क्राइमर रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब a इनवर्स हमारा किसके इक्वल है, a इनवर्स निकाल लेते हैं, वो आपके पास है एडजॉइंट a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, अगर 0 के इक्वल है तो स्किप कर देंगे। a आपके पास है 10, 2, -10 और 2, तो सॉल्व करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 मल्टीप्लाई विद 2 और माइनस, तो 2 मल्टीप्लाई विद -10, तो ये आपके पास क्या आ रहा है, 10 2 20, माइनस माइनस प्लस, 2 10 20, तो ये आपके पास आंसर आ गया 40, विच इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी a का डिटर्मिनेंट आपको मिल गया। अब इसी तरह से एडजॉइंट भी निकाल सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ a का एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, डायगोनल को इंटरचेंज कर देते हैं, 2 10 और बाकी दोनों के साइन चेंज, -2 और 10, ये आपके पास एडजॉइंट a भी आ गया। अब a इनवर्स में इनकी वैल्यू पुट करते हैं, तो 1/40 लिख सकते हैं हम साइड पे, और इधर आपके पास आ जाएगा 2 -2 10 और 10, ये हमारे पास a इनवर्स आ गया। इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, यानी x इज इक्वल टू आपके पास क्या है, a इनवर्स 1/40 और साथ आपके पास मैट्रिक्स है 2 -2 10 और 10, और साथ आपके पास b मैट्रिक्स है। b मैट्रिक्स क्या है आपके पास, 35 और 67, तो सॉल्व करते हैं इसको, 1/40 एज इट इज। अब देखते हैं 2 मल्टीप्लाई विद 35 और प्लस 10 मल्टीप्लाई विद 67, और इसी तरह से -2 मल्टीप्लाई विद 35 और प्लस 10 मल्टीप्लाई विद 67, तो सॉल्व कर लेते हैं। 35 मल्टीप्लाई विद 2, तो ये आपके पास 10 आ जाएगा, और 6 और 70, यानी ये 70 बन गया। और इसी तरह 67 मल्टीप्लाई विद 10, तो ये 0 0 आ गया, और मल्टीप्लाई विद 7 और 6 670, ये आपके पास दो आंसर आ गए। इनको इधर अप्लाई कर लेते हैं, 1/40, 35 मल्टीप्लाई विद 2 70 आ गया, और प्लस आपका 67 मल्टीप्लाई विद 10, तो 670 आपके पास आ गया। इसी तरह से 35 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 है, तो -70 और प्लस ये आपके पास आ जाता है 670। अब 1/40 एज इट इज, और यहां पे 670 प्लस 70 कर लेते हैं, प्लस 70 करेंगे 0 14 1 ऊपर 740 आ गया, 740, और इसी तरह से 670 -70 करेंगे तो ये आपके पास 600 आ जाएगा। 40 को अंदर डिवाइड करना है, 740 डिवाइडेड बाय 40 आ गया, और 600 भी डिवाइडेड बाय 40 आ गया। अब सॉल्व करते हैं हम, इधर से 0 0 के साथ कैंसिल, ये 0 0 के साथ कैंसिल। अब 74 पे 4 को डिवाइड करते हैं, 74 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास आ जाएगा, 4 1s are 4, तो नीचे आपके पास आ जाएगा 3, और साथ आपके पास आ जाएगा 4, और 4 8s are आपके पास है 32, और इनको माइनस करने के बाद 2 आ जाएगा, पॉइंट लगेगा तो 0 आ जाएगा, 2 4 5s are 20 आ गया, यानी कि आपको 74 को जब 4 पे डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया 18.5, और इसी तरह 60 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 15। ये डायरेक्ट आ गया आपके पास। यहां पे x और y की आपके पास वैल्यू आ गई है, x इज इक्वल टू आपके पास आ गया है 18.5 और y इज इक्वल टू 15, तो सॉल्यूशन सेट हमने लिखना है इसका, ये आपके पास आ जाएगा 18.5 और दूसरा आपके पास 15 आंसर आ गया। ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई, और यही हमारी रेक्टेंगल की डायमेंशन है जो हमने फाइंड करनी थी। यहां पे ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है, इसको आपने दोबारा से क्रैमर रूल के साथ भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 विद क्रैमर रूल।
उसको आपने इनवर्स मेथड के साथ खुद सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास था थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। दो एंगल का सम लें तो वो तीसरे एंगल के आपके पास इक्वल आ जाता है। कहता है फाइंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि सबसे पहले हम देखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल है जिसके दो एंगल्स बिल्कुल इक्वल होते हैं, यानी कि ये वाला आपके पास एक एंगल और ये वाला एक एंगल बिल्कुल बराबर है, जबकि तीसरा एंगल जो आपके पास डिफरेंट होता है। तो कहता है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स यानी कि दो का सम निकालेंगे, जो नीचे वाले दोनों एंगल्स हैं इनका सम लेंगे और कहता है कि लेस देन है 16 लेस देन है, तो इसके अंदर से दोनों एंगल में से y माइनस करेंगे जो इक्वल टू होगा 16 के। तो लेट करते हैं सबसे पहले एंगल्स क्या हैं। एंगल्स कौन कौन से हैं, एक x और दूसरा आपके पास y। हमने फाइंड भी एंगल नहीं करने हैं, ट्रायंगल के एंगल्स फाइंड करने हैं। तो इसके अंदर इक्वेशन बनाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन 2x माइनस y इज इक्वल टू 16, क्योंकि कह रहा है द थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेलेस की 16 है और लेस देन है सम ऑफ टू इक्वल एंगल। दो इक्वल एंगल को जब सम किया उसमें से डिफरेंस लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 16। ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई। इसकी दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 होते हैं, यानी जितने भी ट्रायंगल के अंदर एंगल्स हों उनका सम ले तो आंसर 180 आता है। तो कौन कौन से एंगल है, 2x है और एक y है, इनका सम ले तो आपके पास क्या आता है 180। ये आपने इक्वेशन खुद से बनानी है, याद रखनी है कि सम ऑफ एंगल्स आर इक्वल टू 180, यानी जितने भी एंगल्स होंगे उनका सम लेंगे वो 180 के इक्वल होगा। तो अब इसके ऊपर हम क्रैमर रूल अप्लाई करने लगे हैं। तो सबसे पहले राइटिंग इक्वेशंस इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करते हैं। वो क्या है आपके पास, एक्सिस के कोफिशिएंट 2 2 और y के कोफिशिएंट -1 1 और साथ आपके पास आ जाएगा x और y और इस तरफ आपके पास है 16 और 180। ये आपके पास a है, ये आपके पास x है, ये आपके पास b है। तो सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है हमने। इसके अंदर a का डिटर्मिनेंट, a आपके पास ये इसका डिटर्मिनेंट 2 2 -1 1। डिटर्मिनेंट लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई विद 1 -2 मल्टीप्लाई विद -1। तो सॉल्व करते हैं, 2 1s are 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 is equal to 4 which is not is equal to 0। यानी a का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ गया, a का डिटर्मिनेंट आपने फाइंड किया तो आपके पास आ गया 4 के इक्वल। अब हमने क्या बनाना है, ax बनाते हैं पहले। ax कैसे बन सकता है, a के x वाले कोएफिशिएंट है उधर आपने b की वैल्यू अप्लाई कर देनी है, यानी इस तरफ क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स में पहले बनाते हैं 16 और नीचे आ जाएगा 180 और यहाँ पे एज इट इज y के कोएफिशिएंट -1 और 1। इसको चेंज इनटू अब डिटर्मिनेंट फॉर्म, डिटर्मिनेंट निकालने लगे इसका 16 180 -1 और 1। डिटर्मिनेंट के लिए लाइनें सीधी निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई विद 1 -1 मल्टीप्लाई विद 180। तो सॉल्व कर लेते हैं, ये आपके पास आ जाता है 16 1s are 16 माइनस माइनस प्लस और 180। सॉल्व कर लेते हैं, ऐड करते हैं 6 प्लस 0 6 और ये आ जाएगा 9 1 प्लस हो जाएगा तो 196 आ जाएगा। ax आपके पास आ गया, ax डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 196। इसी तरह से ay निकालते हैं, ay मैट्रिक्स बनाते हैं सबसे पहले। तो अब यहाँ पे y वाली साइड पे आपने 16 और 180 को पुट करना है, 2 as it is यहाँ पे 16 और 180 इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर इसका डिटर्मिनेंट बनाते हैं, a y डिटर्मिनेंट, इधर भी डिटर्मिनेंट में चेंज करते हैं 2 2
16 और 180 लाइनें सीधी हो गई मैट्रिक्स की। यहां पे 2 मल्टीप्लाई विद 180 माइनस 2 मल्टीप्लाई विद 16। तो सॉल्व करते हैं। 180 मल्टीप्लाई विद 2 260 और माइनस 16 मल्टीप्लाई विद 2, तो ये आपके पास आ जाता है 32। 360 में से जब 32 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 328 और ये a y का डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया। इसी तरह से अब हमने x फाइंड करना था। x इज इक्वल टू ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। वैल्यू पुट करते हैं। ax आपके पास कैसा है 196 डिवाइडेड बाय 4। 96 को 4 पे डिवाइड करते हैं। 196 डिवाइडेड बाय 4, 4 4s आर आपके पास 16 आ जाएगा, माइनस करेंगे 3 आ जाएगा और ऊपर से आपके पास 6 आ जाएगा और 4 आपके पास 9s आर 36, 4 9s आर 36 आ गया। यानी कि क्या आंसर आ गया 49। x इज इक्वल टू 49 डिग्री। x क्या है आपके पास डिग्री में, एंगल है इस वजह से डिग्री में आ गया। y आपके पास कैसे फाइंड हो सकता है a y डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। तो a y आपके पास है 328 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको भी डिवाइड करते हैं हम। 328 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 8s आर 32 और बाकी आपके पास 8 बच गया तो 4 2s आर 8 आपके पास आ जाएगा। यानी इसका आंसर आ गया आपके पास 82। y इज इक्वल टू 82। ये भी आपके पास डिग्री में आंसर आएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आपके पास 49 डिग्री आई है और y की वैल्यू आपके पास 82 डिग्री आई है। ये जी हमारे पास वैल्यू आ गई। हमने क्रैमर रूल के साथ सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 4 और इसका आपके पास आंसर आ गया है। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है और साथ ही आज का हमारा लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है। प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए ऊपर दिए हुए आई बटन को प्रेस करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करेंगे।